आज का हमारा टॉपिक है स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं? डेग्लूशन। ठीक है, इसका एक अदर नेम है। बेसिकली स्वेलिंग में क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जो फूड है वो मूव करती है, कहाँ से? माउथ से जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाती है एसोफेगस में और फिर स्टमक में। ठीक है, इसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास ओरल स्टेज, जिसको हम बबल स्टेज भी कहते हैं। ये क्या होती है? वॉलंटरी स्टेज होती है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कि आप खाना मुंह में डालते हैं, आप उसको जुबान से चबा रहे हैं, खुद जुबान से, दांतों से। ठीक है, दोनों चीजें इन्वॉल्व है। तो ये क्या है? वॉलंटरी है, ये आप ही कंट्रोल में है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वॉलंटरी स्टेज है, फूड जो होती है वो आप उसको च्यूइंग, च्यूइंग तो मतलब चबाना। आपने खाना जो है वो चबाया, फिर वो सलाइवा जो एक हमारे माउथ के अंदर एक लिक्विड होता है प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से, उसके साथ मिक्स होगा और फिर क्या करेगी? टंग जो है उस खाने का एक बॉल्स बना देगी, गोल गोल सा मटेरियल। ठीक है, जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा। तो वो बॉल्स जो है वो फिर टंग उसको पुश करेगी, कहाँ पे? बैकवर्ड उसको पुश करेगी अगेंस्ट द पैलेट। पैलेट कहते हैं तालू को। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो बॉल्स है, जो कि खाना आपने खाया, चबाया, जो कि स्लाइम के साथ मिक्स हुआ, फिर वो एक बॉल्स बने, फिर वो आगे आपका तालू के अगेंस्ट जा रहा है और वहां जा रहा है फेरेंस के अंदर। ठीक है, फेरेंस के अंदर जा रहा है। फिर हमारी आती है सेकंड स्टेज, फेरेंजियल स्टेज। ये है इनवॉलंटरी स्टेज। आपकी जो कंट्रोलिंग थी वो आपके माउथ माउथ तक थी। ठीक है, अब आगे फेरेंक्स जो है, गला है, गले के अंदर फेरेंक्स है, आप उसको वहां पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो जो सिस्टम है, जो खाने का अंदर जा रहा है सिस्टम, वो इनवॉलंटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? स्वेलिंग जो रिसेप्टर्स होंगे वो स्टिमुलेट होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्लोज कर देगा नेजल कैविटीज को। हमारी जो नाक की कैविटीज है और सांस की जो कैविटीज है उनको बंद कर देगा, ताकि खाना जो है वो सांस की नाली में ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी 1 सेकंड के लिए। क्लियर? ब्रीदिंग स्टॉप होगी और जो हमारा अपर एसोफेगियल जो स्फिंक्टर है, एसोफेगस में जाएगी ना फूड, अब तो वो जो है वो ओपन हो जाएगा और जो खुराक है वो एसोफेगस में एंटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज आती है एसोफेगियल स्टेज। ये भी एक वॉलंटरी है, आप इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो फूड है वो मूव करेगी एसोफेगस से। ठीक है, और कहाँ भी जाएगी? स्टमक में, थ्रू पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होती है? मूवमेंट। ठीक है, खाने की जो मूवमेंट होगी एसोफेगस से स्टमक के अंदर। ठीक है, अब इसके भी दो हमारे पास टाइप है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो जब आपने खाने को निगल लिया, ये उसके फौरन बाद जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और एक जो वेव है वो फेरिक्स के अंदर स्टार्ट होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो जो वेव है वो खाने को पुश करेगी स्टमक के अंदर। ठीक है, जब स्टमक के अंदर जाएगी तो वहां पे जो ये टाइम होगा जिसमें ये प्रोसीजर होगा वो कितना होगा? 6 to 8 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी पेरिस्टालसिस है उसमें क्या होगा कि सम टाइम ऐसा होता है आपकी जो फूड होती है वो एसोफेगस में स्टॉप हो जाती है, कंप्लीटली जो है वो स्टमक में नहीं जाती। तब क्या होता है? ये जो एसोफेगस होता है वो स्ट्रेच होती है, आपकी जो एसोफेगस है, खुराक की नाली है, वो स्ट्रेच होगी और एक और जो वेव है उसको स्टिमुलेट करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? नई पेरिस्टाल्टिक जो वेव है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, जब तक कि आपकी जो खुराक है स्टमक के अंदर नहीं चली जाएगी। ठीक है, आपके खाने की डाइजेशन स्टमक में तब तक नहीं होगी जब तक जितना भी खाना एसोफेगस पे है वो वहां से स्टमक के अंदर नहीं चला जाता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टमक के फंक्शंस की। तो सबसे पहले आता है स्टोरेज। जो स्टमक है वो खाने को स्टोर कर रहे हैं टेम्परेरी, ठीक है, वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे उसको स्टोर कर रहा है और उसको होल्ड करेगा। कितना कितना जो खाना है जिसको होल्ड करेगा वो 1.5 लीटर। ठीक है, उसको होल्ड करेगा। उसके बाद क्या होगा? आपका जो स्टमक है वो रिलैक्स हो जाएगा और खुराक को अकोमोडेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन। ठीक है, मिक्सिंग से क्या होगा कि जिस स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्टमक भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा? खुराक को मिक्स करेगा गैस्ट्रिक जूस के साथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ, फिर उस गैस्ट्रिक जूस जो है वो उस खुराक के साथ मिक्स हो गया और उसने क्या बनाया? एक काइन। काइन, CHYME, काइन।
पहले वॉलेट्स की फॉर्म में था वो खुराक भी आपकी, फिर वो किसकी फॉर्म में, गायन। गायन क्या है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड, सॉलिड भी है लिक्विड भी है लेकिन सेमी है, ठीक है। ये खुराक की एक आप ये कह लें कि ट्रांजिशन है, उसकी फॉर्म है, ठीक है। अब क्या होगा, इंजाइम को पुश करेगा थ्रू टुवर्ड द पाइलोरस। पाइलोरस अगर आप देखते हैं तो स्टमक की ओपनिंग होती है, ठीक है। स्टमक से वो गैस्ट्रिक जूस के साथ उनको देगा, फिर वो उसको पुश करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है स्टमक की वो उसको पुश करेंगी पाइलोरस की तरफ, फिर आगे एम्पटिंग इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि वो जो काइम एक बना था वो पास होकर वहां से पाइलोरिक स्फिंक्टर से पास होगा, ठीक है, और कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर चला गया तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जो एम्पटिंग है, जो स्टमक है जो एम्प्टी हो रहा है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक है नर्वस कंट्रोल और एक है हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद आती है सिक्रीशन। अब स्टमक जो है वो क्या क्या सिक्रीट करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस और रिंथिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ये क्या है कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो स्वेलो आपने किया, अब आप खाना नहीं खा रहे, इसमें बैक्टीरिया भी ना है कि नहीं है, वो उनको किल कर देगा, ठीक है, और किसी भी इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है डाइजेशन की, जो प्रोटीन इसमें जो खाना आपने लिया वो फिर आपका डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। जिसमें आगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज है, उनका क्या रोल है हम उनको स्टडी करेंगे। इसमें डाइजेशन दो तरह के होते हैं, प्रोटीन डाइजेशन है और फैट डाइजेशन है, जो उसको डाइजेस्ट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आती है एब्जॉर्प्शन, जो आगे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जो कि अब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, वाटर है, अल्कोहल है, ग्लूकोज है और ड्रग है। फिर आती है एक्सक्रीशन। अब स्टमक को सिर्फ सीट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यूरिया है, टॉक्सिन्स है, ठीक है, और क्या है, ड्रग्स। क्लियर है आपको ये बात, स्वेलिंग समझ जाइए सबको।